समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बैरिकेडिंग लांघते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीर है। यहां पर विपक्ष ने हंगामा किया है, विपक्ष ने मार्च का आह्वान किया। अलग अलग विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं इस मार्च में, और इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कई कार्यकर्ता नेता वो भी मार्च में शामिल, बैरिकेडिंग को लांघते दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष इस वक्त सरकार के खिलाफ हमलावर है, हल्ला बोल है, और सांसदों ने मार्च निकाला है दिल्ली में। विपक्ष के सभी सांसद इसमें शामिल हो रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को आप देख रहे हैं जो बैरिकेडिंग लांघते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन सांसदों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए गए थे, जिन्हें लांघ गए अखिलेश यादव। अखिलेश जी, एसआईआर के मसले पर आप क्या बोल पाएंगे? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष। लेकिन चुनाव आयोग तो टाइम दे रही है, उसके बावजूद आप लोग मार्च निकाले। अभी सभी मिलकर के तय करेंगे क्या करना है। धन्यवाद सर। तो ये थे अखिलेश यादव, और इनका साफ कहना चाहे कि निष्पक्ष हो चुनाव आयोग। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, विपक्ष का सांसद के सामने, संसद के सामने ये मार्च है। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, और किन किन मुद्दों को लेकर वो हंगामा कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि एसआईआर के मसले पर पूरा विपक्ष आज एकजुट दिख रहा है, और संसद भवन से उन्होंने मार्च की इलेक्शन कमीशन जाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी सांसद भी मौजूद है, अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। और इन्हें जो ट्रांसपोर्ट भवन है, यानी कि संसद भवन के गेट से थोड़ा आगे अगर आप निकलेंगे तो इलेक्शन कमीशन के रास्ते पर ट्रांसपोर्ट भवन आता है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। और चूंकि इलेक्शन कमीशन पहले बता चुकी है कि वो 30 लोगों को, जो विपक्ष के 30 लोग हैं, उनको वो अनुमति दे रहा है, और उन्हें इनवाइट भी किया है इलेक्शन कमीशन ने कि आप आ करके जो है वो आप बात करें अगर किसी मसले पर आपको किसी तरह की आपत्ति है तो। लेकिन विपक्ष अभी धरने पर बैठ गया है ट्रांसपोर्ट भवन के सामने, और उनका कहना है कि सभी लोग, जो सभी सांसद हैं, उनसे मुलाकात इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। हालांकि इसकी अनुमति नहीं है, और यही वजह है कि सारे सांसद जो हैं विपक्ष के, जिसमें आप तस्वीरों में देख रहे होंगे अखिलेश यादव भी हैं, वो सभी लोग ट्रांसपोर्ट भवन के पास धरने पर बैठ गए हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग लांघ दी, कह सकते हैं कि विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें लाइमलाइट ले जाते दिख रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो एसआईआर है वो वोट को जबरन काटा जा रहा है, और इनका सीधा आरोप है कि जो इनके मतदाता हैं उनके वोट को काटा जा रहा है, और एक इलीगल तरीके से जो है एक लोगों की 2 वोटर कार्ड है, और तमाम बातों पर आरोप जो है वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम नेता जो है वो लगा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन पहले, लेकिन जब चुनाव आयोग ने 30 लोगों के दल को मिलने के लिए बुलाया है, तो ये मुलाकात की जगह मार्च के ही रास्ते पर निकले। देखिए, सुबह ही इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश के लेटर पर जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि आप 30 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ आप चुनाव आयोग आ सकते हैं। 12 बजे का टाइम भी उन्होंने इन्हें दिया है। उसके बावजूद चूंकि इन लोगों ने मार्च करने का फैसला किया था, तो इस वजह से इन्होंने मार्च को टाला नहीं। और जब इनसे बातचीत की गई, जब इन्हें पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया, तो उनका कहना था कि सभी सांसदों की मुलाकात वो चाहते हैं। कोई भी जो सांसद है वो यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, और सेलेक्टिव तरीके से कुछ सांसदों का मिलना ये ठीक नहीं है। हालांकि देखिए, इस धरना प्रदर्शन के बाद आगे क्या रणनीति होगी, किस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाते हैं, इन तमाम बातों पर इस धरना प्रदर्शन के बाद फैसला होगा। बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ। एक बार तस्वीरें दिखा दे। ये अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, जो कि संसद से इलेक्शन कमीशन दफ्तर के लिए मार्च में शामिल होते हुए दिख रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट भवन के पास बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जिसे वो लांघ कर आगे बढ़ गए, हल्ला बोल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। इनका कहना है कि एसआईआर सरासर गलत है, चुनाव आयोग गलत परंपरा सेट कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से विपक्षी दलों के सांसदों को आह्वान किया गया है कि आप 30 सांसद का दल मिलकर, प्रतिनिधि मंडल मिलकर बातचीत करें, और बातचीत से ही
किसी सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहां पर हल्ला बोल विपक्षी दलों की ओर से। अखिलेश यादव जिन्होंने बैरिकेडिंग लांग दी और उनके कई कार्यकर्ता भी बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़े और फिर वहीं ट्रांसपोर्ट भवन के पास ही धरने पर बैठ गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पैदल मार्च करते हुए जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस के तमाम सांसद भी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, ये सभी इस मार्च में शामिल हैं। दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल भी इस मार्च का हिस्सा हैं, लेकिन लाइमलाइट में इस वक्त अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बैरिकेडिंग लांग दी और पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं, साथ ही सरकार के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा हल्ला बोल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि विपक्ष हर सवाल का जवाब देने को हम तैयार है। यही चुनाव आयोग अगर ये वोट रोकने पर बार-बार यही कह रहा है कि हमने जो किया है कुछ भी गलत नहीं है। मामला अदालत तक पहुंचा, अदालत की ओर से भी जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो खराब है जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव